हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एकादशी तिथि का व्रत आपको किस दिन रखना है। 14 नवंबर को व्रत रखना श्रेष्ठ होगा या फिर 15 नवंबर को व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। बहुत सारे प्रश्न इस विषय से जुड़े हुए आप लोगों के आ रहे हैं, तो क्या करना श्रेष्ठ होगा ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास की एकादशी विशेष इसलिए होती है कि आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और जब वो जागते हैं उनके जागने के बाद सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और जैसे ही हरिशयनी एकादशी आती है सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। आज के बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो है बंद हो जाते हैं और जब हरि जागते हैं यानी कि योग निद्रा जब उनकी टूटती है आज के दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। तो जब वो जागते हैं उसके बाद से संपूर्ण कार्य जो बंद हुए पड़े रहते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, घर का कोई मुखिया कहीं नहीं चला गया है और उनकी अनुपस्थिति में आप कोई कार्य नहीं करते हैं, उसी तरह जब श्री विष्णु जी योग निद्रा में लीन होते हैं तो वो हमारे पालनहार हैं और हम उनकी उपस्थिति में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं प्रारंभ करते हैं। आज के दिन छठ का पर्व भी मनाया जाएगा। आज के दिन अस्ताचलगामेश्वरी को अर्घ दिया जाएगा और छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, माता छठी मैया और सूर्य नारायण आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें, ऐसी कामना करती हूँ। बात कर रही थी एकादशी पर्व की। एकादशी का व्रत आपने बहुत सारी, यदि आपने सभी एकादशियों का व्रत रखा तो अति उत्तम श्रेष्ठ है, लेकिन एकादशी के नियम कुछ कड़े होते हैं और संपूर्ण एकादशी का व्रत यदि आप नहीं रख पाते हैं तो इस एक एकादशी का व्रत रखकर आप संपूर्ण एकादशी व्रत का लाभ पा सकते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, हमारे शास्त्रों का कहना है, स्कंद पुराण का कहना है कि एक जो भीमसेनी एकादशी आती है और ये एक एकादशी जो कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी आती है। तो यदि आप संपूर्ण एकादशी के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तो इस एक एकादशी को आप व्रत रखें और उसके नियमों का पालन करें और आपको संपूर्ण एकादशी का व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं का अर्थ ये बिल्कुल न समझे कि आप व्रत नहीं रख सकते। यदि रखें तो श्रेष्ठ है, लेकिन किसी कारण आप नहीं रख पाते हैं तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एकादशी के नियमों के बारे में। तो देखिए, एकादशी का नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि से आपको अपने खान पान, आहार व्यवहार पर नियंत्रण रखना प्रारंभ कर देना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना, लहसुन प्याज तामसी चीज़ों का जो है वह परित्याग करना। 10वीं तिथि में आपको जो है सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लेना, चावल का त्याग करना। आज के दिन यानी कि जब आप एकादशी तिथि का व्रत रखने वाले हैं उसके पूर्व मूंग, मसूर और मूली इत्यादि चीज़ों का त्याग किया जाता है। वैसे ही कार्तिक मास में ये चीज़ें त्याज्य हैं, लेकिन इस व्रत में आप जो है इन चीज़ों का त्याग करें। उसके बाद एकादशी तिथि को जो है आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं। जगने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई जो भी आपके दैनिक कर्म होते हैं वो करें और ये सब करने के बाद जो है विधिवत आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें। आज के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी बहुत स्थानों पे किया जाता है। कुछ स्थानों पे द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, लेकिन शास्त्रोक्त जो विधि है, शास्त्रों में जो बताई गई है, वो देव के उठने के बाद एकादशी तिथि को ही तुलसी का विवाह शालिग्राम स्वरूप नारायण के साथ कराया जाता है। तो यदि आप ये परंपरा निभाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निभाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कार्य करें तो इससे अखंड सौभाग्य बना रहता है। महिला पुरुष यदि जिनकी कन्या नहीं है वो भी तुलसी विवाह करके एक गमले की तुलसी का दान कर कन्यादान का पुण्य का लाभ ले सकते हैं। तो ये कार्य भी आप करें। अब बारी आती है कि विधिवत आप जो है नारायण को कैसे जगाएं, कैसे उनकी पूजा करें। जागते ही ऐसा क्या करें जो जीवन से कष्टों का शमन हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप पूजा करें, पाठ करें और यदि आपके यहाँ परंपरा है नारायण को जगाने की तो जिस विधि से ताली बजाकर, थाली बजाकर, जिस तरह से शंख बजाकर जैसे जगाने की परंपरा है वो परंपरा आप पूर्ण तरीके से निर्वाह करें। उसके बाद जो है आपकी विधिवत पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है और यदि आपके पास शालिग्राम स्वरूप नहीं है, लड्डू गोपाल स्वरूप नारायण नहीं है, तो आप फोटो मूर्ति पे कुशा से ये सारी चीज़ें छिड़क कर स्नान का भाव करके उन्हें वस्त्र अर्पित करें, केले का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, सारी चीज़ें आज के दिन उनको नारायण को पूरी विधि विधान से पूजन करें।
और जो विधिवत जो उपाय करना है वो नारायण को आज पीले रंग का जनेऊ जरूर अर्पित करें। पीला जनेऊ अर्पित करने से आपकी कामनाएं सिद्ध होती हैं। आज के दिन नारायण के साथ माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा करें। यदि आपके यहाँ तुलसी विवाह नहीं आयोजित किया जाता है फिर भी आप तुलसी के पास 11 दिए जलाएं। कार्तिक मास वैसे ही दीपदान के लिए बहुत जो है पुण्यदायी माना जाता है, तो आज के दिन तुलसी के साथ उनका विवाह करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो 11 दीप जलाएं, तुलसी का पूजन करें। जैसे कि प्रश्न आप लोग का आ रहा था कि रविवार है तो क्या करें, तो ऐसे में तुलसी का पूजन कैसे करें। तो यदि शालिग्राम स्वरूप नारायण है, आप उनकी पूजा करते हैं तो आप जो है नारायण और तुलसी का एक साथ पूजन अभिषेक सब कुछ कर सकते हैं। और यदि आपके घर में फ़ोटो है और आप मंदिर में फ़ोटो की रख के नारायण की पूजा करते हैं तो ऐसे में आज के दिन आप तुलसी का अभिषेक यानी कि जल उन्हें बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे, भोग नहीं चढ़ाएंगे। और आप उन्हें आज के दिन दीपक जितना ज़्यादा प्रज्वलित कर सकते हैं 11, 51, 101, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और आज के दिन जो है आप तुलसी को दीप दान कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। सारी जो सुगंधित वस्तुएं हैं उनसे माता तुलसी के पास जो है सुगंधित माहौल जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के दिन जल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक तो एकादशी और दूसरा जो है वह रविवार। अब रविवार का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ किस दिन है। तो मैं बताती हूँ। देखिए, देवोत्थानी जो एकादशी है वो प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर को। कब प्रारंभ हो रही है, तो 14 नवंबर को सुबह 5:40 से प्रारंभ हो रही है। और समाप्त कब हो रही है, तो 15 नवंबर को सुबह 6:40 पर। तो ऐसे में जो वैष्णव एकादशी के को मानने वाले हैं, वैष्णव मत को मानने वाले हैं, साधु सन्यासी जन, वो लोग सोमवार यानी कि 15 नवंबर की एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और जो गृहस्थ धर्मी हैं वो लोग 14 नवंबर यानी कि रविवार को एकादशी व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत धारण करने में आपको जो नियम पालन करना है वो तो करना ही है। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि जो भी गृहस्थ धर्मी है वो 14 नवंबर को व्रत धारण करेंगे। और 15 नवंबर को जो साधु सन्यासी विधवा महिलाएं हैं वो भी आज के दिन मोक्ष के जो इच्छुक है वो भी 15 नवंबर का व्रत धारण करेंगे। तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखना बेहद श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। पारण का मुहूर्त देख लीजिए। तो पारण का मुहूर्त जो लोग 14 नवंबर को व्रत रखेंगे वो 15 नवंबर को दोपहर 1:40 से 3:19 तक व्रत धारण कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है हरिवासर है और हरिवासर के दौरान आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना होता है। एकादशी का जो व्रत होता है उसका सारा फल उसके पारण में ही निहित होता है, इसलिए पारण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग 15 नवंबर का व्रत रखेंगे वो 16 नवंबर को पारण करेंगे। कब, तो सुबह 6:44 से 8:01 तक के बीच वो लोग यानी कि जो वैष्णव जन हैं, विधवा महिलाएं हैं, सन्यासी हैं, वो लोग आज के दिन 6:44 से 8:01 तक इस व्रत को खोलेंगे। लेकिन जो लोग 15 नवंबर को यानी कि 14 नवंबर को व्रत रखेंगे, 15 नवंबर को पारण करेंगे, उनके पारण का श्रेष्ठ मुहूर्त जो बताया जा रहा है वो है पंचांग में 1:40 से 3:19 तक। तो इस मुहूर्त का पारण समय का विशेष ध्यान रखें। अब बात करें विशेष उपाय की कि आज के दिन आपको विशेष उपाय क्या करना है। तो आज के एक दिन पूर्व ही आप तुलसी मंजरी को उतार लें और उनकी विधि विधान से माला तैयार करें। माला तैयार करते समय आप लाल कलावी के धागे का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करके आप नारायण के ऊपर उनको समर्पित कर अपने मनोमन अपनी कामनाएं जरूर बोलें। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि यदि ये उपाय करें हरि के जागते ही तो आपकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं। क्योंकि जागते ही हरि का विवाह तुलसी से कराया जाता है। वो तुलसी पे आज के दिन बहुत अधिक जो है वह उनको आज के दिन तुलसी का स्मरण होता है, ध्यान होता है। तो आज के दिन तुलसी अर्पित करने वाली की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। और मंजरी स्वरूप यदि तुलसी अर्पित करते हैं तो और अधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। एक उपाय और है, आज के दिन आप तुलसी के समक्ष और जहाँ पे आपने नारायण की पूजा की है वहाँ पे एक गाय के घी का दीपक जलाए और उनकी देख रेख पूरी रात्रि यदि करते हैं, फिर 4 बजे जगने के बाद आप स्नान, ध्यान, पूजा, आरती नारायण के संग तुलसी का करते हैं द्वादशी तिथि में, तो आप जो भी चाहते हैं वो कामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। ये काम थोड़ा सा कठिन है, पूरी रात्रि जागरण करना और जो है कि दीपक का ध्यान रखना, लेकिन यदि आप करते हैं तो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, इस एकादशी पे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूरी एकादशी नहीं रख पाते वो एक एकादशी जरूर रखते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि संपूर्ण एकादशी नहीं रख पाते हैं लेकिन इस एकादशी को आप व्रत जरूर रखें। एकादशी के नियमों का पालन जरूर
जरूर करें और कम से कम जो 3 उपाय मैंने बताए वो तीनों उपाय करें। पहला तो केले का फल जरूर चढ़ाएं आज के दिन, और यदि किसी को दान करते हैं तो बेहद श्रेष्ठ माना जाता है। केला हो या फिर कोई भी ऐसी वस्तु हो जो आप दान कर सके, जो आपकी क्षमता में हो, वो दान करने से जीवन में आ रही बाधाओं में रुकावट होती है। आपके जो ग्रह होते हैं वो आपके प्रतिकूल हो चुके होते हैं, वो आपके अनुकूल आते हैं। आपको ग्रहों से जो पीड़ा पहुंच रही होती है उसमें आराम होता है। कार्तिक मास में गंगा जल में स्नान करना बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है। तो जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यदि किसी नदी सरोवर में जा सकते हैं तो अति उत्तम। वैसे मुझे पता है जा ही नहीं सकते, इसलिए मैं एक साधारण सा उपाय बताती हूँ कि आप घर में गंगा जल डाल लें अपनी बाल्टी में और डाल करके स्नान करें। हर हर गंगे बोलते हुए मन में माँ गंगा का भाव कर स्मरण कर आप यदि स्नान करते हैं तो माँ गंगा के स्नान का पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो ये सारे उपाय आपको आज के दिन जरूर करने हैं। और एक बार फिर कहूँगी कि यदि जीवन में लक्ष्मी की कमी है तो अधिक से अधिक नारायण की पूजा करें, नारायण कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कार्तिक महीने में विशेष लाभ देता है। तो ये सारे उपाय करें, नारायण के संग माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी, ऐसी कामना करती हूँ। और एक बार फिर जाते जाते कहूँगी ये एकादशी साधारण नहीं है, इसलिए इस एकादशी का व्रत यदि संभव हो तो जरूर रखें। पति पत्नी साथ रखते हैं तो कष्टों का जो है वो अंत होता है, और यदि पति नहीं रख सकते हैं तो भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एकादशी व्रत, देखिए ये बातें आपको कोई नहीं बताया होगा। एकादशी का व्रत जब भी दंपति धारण करें, चाहे पत्नी या पति, तो अपने पति या पत्नी की अनुमति से ही आपको ये व्रत धारण करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कभी भी व्रत जो है अपने पति, आपके पति नहीं चाहते हैं और आप ये व्रत धारण करें तो इस एकादशी में इसकी मनाही है। आप अपने पति से या फिर पति धारण करते हैं तो पत्नी की अनुमति के द्वारा ही इस व्रत को धारण करें। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।